उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा वंदन प्रणाम। आज हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं कुछ प्रश्नों के मनन के लिए। आप सब नए नए प्रश्न लेके आते हैं और हम यथासंभव आपको उत्तर देने का प्रयास करते हैं जिससे आपके चित्त का समाधान हो जाए। तो आज भी कुछ ऐसे ही प्रश्न आए हैं जिसमें पहला प्रश्न जो है वो ये है कि आज के समय में जो दरबार लगते हैं क्या इन्हें आध्यात्म कहा जा सकता है। और दूसरा प्रश्न है इसी के साथ, क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदमी का पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन तब भी वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि ये भूत प्रेत ये सब क्या है। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का खेल है। आप कह रहे हैं ना आज के समय में जो दरबार लगते हैं तो उन दरबार के पीछे आप आशय भी समझ लीजिए। उन दरबारों में कहीं अध्यात्म नहीं होता। पुराने समय में दरबार नहीं लगते थे, शास्त्रार्थ होता था। ध्यान है ना, आदि शंकराचार्य जाते थे, मंडन मिश्र के पास गए, कहाँ कहाँ गए। और शास्त्रार्थ क्या था, कौन हूँ मैं, ये जीवन क्या है, ये दुख से बचने का मार्ग क्या है, परमात्मा क्या है। अगर परमात्मा सृष्टि के कण कण में है और इस क्षण मेरे हृदय में भी है तो उसको अनुभूत करने का क्या उपाय है। ये बातें होती थीं, ये दरबार लगते थे। पर आप जिसको दरबार कह रहे हैं उसको तो आप एक तरीके से हॉस्पिटल समझ लीजिए, जहाँ रोगी लोग आते हैं, मान लेते हैं, और आप ये समझिए उनके पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं होता। क्योंकि जिसने ये मान लिया कि मेरे ऊपर भूत प्रेत की बाधा है तो भैया उसको तो अब तांत्रिक ही दूर कर पाएगा। उसको कोई दवाई, कोई डॉक्टर उसका ये भ्रम दूर नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। मतलब जो बात आपने सोच ली आप उसी को जीते हैं। जो ये सोचता है कि बंधन में है वो बंधन में ही है, जो ये सोचता है कि मुक्त है वो मुक्त ही है ना। तो ये दरबार लगते हैं, क्यों लगते हैं, इससे ये समझ में आता है कि आज का मनुष्य बहुत परेशान है। आज के मनुष्य के पास ना तो ध्यान की किरण है, ना ज्ञान का कोई स्वाद है, ना कोई प्रेम का अनुभव है। ज्ञान, ध्यान और प्रेम से मनुष्य पूरी तरह रिक्त हो चुका है। भूत प्रेत का कारण क्या है? भूत प्रेत का कारण है भय। देखिए, भूत कहते ही उसको हैं जो बीत गया। अब जो बीत गया उसका इस क्षण में कैसे अस्तित्व हो सकता है। तो प्रश्न जहाँ अध्यात्म की बात आती है वहाँ भूत प्रेत की बात नहीं आती। ये दरबार जो हैं इन्हें हम आध्यात्मिक नहीं कह सकते, क्योंकि आपने किसी को ये पूछते हुए देखा मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, जन्म के पहले मैं क्या था, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होता। प्रश्न क्या होता है, मेरे मन की बात आप बता दीजिए। अरे भैया, आपके मन की बात तो आपको भी नहीं पता होती। आपके मन के पीछे जो तत्व बैठा है उसको तो आप भी नहीं जानते, और मन में ही उलझ के ये सब ड्रामे होते रहते हैं, ये सब नाटक होते रहते हैं। अब समझ क्या कहती है? समझ ये कहती है कोई समझदार आदमी जो होगा क्या वो दरबार में जाएगा? ये भारतवर्ष जहाँ वेद हुए, शास्त्र हुए, उपनिषद हुए, ज्ञान की गंगा बही, आज उस देश की ये हालत है कि पूरा समाज भय में जी रहा है। आज लोग कहते हैं मेरे ऊपर भूत प्रेत आ गए, इनको उतारो। किसी के अंदर अपने आप में ये सामर्थ्य नहीं जानने की कि भय क्या है। अरे भैया, जब आपको भय लगता है ना तो आपके अंदर की ऊर्जा सिकुड़ जाती है। उस ऊर्जा के सिकुड़ने में गैप बन जाता है। फिर आप कहते हैं कोई हावी हो गया मेरे ऊपर। हावी और कोई नहीं होता, आप ही का भाव आपके ऊपर होता है। ये पूरा का पूरा मनोविज्ञान है। तो ये जो दरबार हैं, जो लगते हैं, इसका अध्यात्म से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्म का अध्याय। हाँ, सुख देख लिए, दुख देख लिए, भय देख लिए, पर अभी तक ये नहीं समझ पाया कि मैं कौन। इसी बात को शंकराचार्य भी कहते हैं, कस्वम को हम कुत आयातः को में जननी को में तातः इति परिभावे सर्वम सारम स्वप्न तयक्ता विश्व विचारम। इसको कहते हैं अध्यात्म।
तो भाई अगर आप ये समझ रहे हैं कि दरबारों में आध्यात्मिक लोग जाते हैं तो इस बात को बिल्कुल अपने जहन से, अपने हृदय से निकाल दीजिएगा। और दूसरी बात, क्या भूत भूत प्रेत का अस्तित्व है? देखो भाई, जब तक हृदय में भय है अस्तित्व है। आप भगवान की भी बात करते हैं, भगवान की बात आप क्या कह के करते हैं कि ईश्वर, परम आनंद, परम चैतन्य, वो ईश्वर जो सृष्टि के कण कण में समाया है वो मेरे हृदय में भी इस क्षण उपस्थित है। तो ये कोई भय की यात्रा नहीं, अध्यात्म की यात्रा, आनंद की यात्रा है। और जब तक भूत प्रेत और ये सब बातें हैं, तंत्र मंत्र की बातें हैं, ये सब का सब एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा का पूरा सांसारिक है। ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर।